वेलकम टू डियर फ्रेंड्स नॉलेज हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी कॉम्स सेमेस्टर 5 में ऑप्शनल सब्जेक्ट इंटरनेट प्रोग्रामिंग के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है एग्ज़ाम क्लोज आने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बना दिया जाए कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो हम इस पूरे सब्जेक्ट को मॉडल वाइज देखेंगे, किस मॉडल में हमें कितना पढ़ना है और क्या चीज़ करना है। तो ध्यान से फ्रेंड्स शुरू से स्टार्टिंग तक देखिएगा। आई होप आप सबको मदद मिलेगी। तो डिस्कस करते हैं मॉड्यूल 1 से। पहला मॉड्यूल का नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी। इसमें हम अलग अलग वेब इसेंशियल, HTML5 और CSS के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि वेब इसेंशियल में हमें बहुत बेसिक वेब की चीज़ें से वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, HTTP HTML रिक्वेस्ट क्या होता है, मैसेजेस कैसे होते हैं, वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर क्या होता है, ये सब के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। फिर सेकंड हम देखेंगे कि HTML5 और CSS3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। याद रखना फ्रेंड, जब भी आप एग्जाम में लिखने जाना है तो आप इसको HTML5 लिखिए या फिर CSS3 लिखिए, जो भी चीज़ें लिखिए आप उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कीजिएगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं HTML5 में हमें क्या क्या करना है। जैसे फंडामेंटल सिंटेक्स हो गया, फिर हमें टेबल लिस्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, HTML5 में इमेज को कैसे लगाया जाता है, उसके एग्जांपल, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, आइडियल वीडियो कंट्रोल क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से करके जाना है। अब इस CSS में देखिए इनलाइन एम्बेडेड स्टाइल शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप एक एग्जांपल कर लीजिए, कैसे हम CSS और HTML को एक दूसरे में अप्लाई करते हैं, कैसे हम पेजेस और HTML को लिंक्स करते हैं। फिर हम इसको कुल कास्केडिंग के इमेजेस कैसे होते हैं, बैकग्राउंड कैसे होते हैं, बॉर्डर टैग यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या सिंटेक्स यूज़ करना पड़ता है, इमेज कैसे लगाते हैं, कलर कैसे लगा, शैडो टेक्स्ट और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, ट्रांजिशंस क्या क्या होते हैं, एनिमेशन कैसे कैसे होते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स ये तो इंपॉर्टेंट है और आपको इसके विद एग्जाम्पल करके जाना है कि कैसे आपको एग्जाम्पल हो पाएगा। फिर हम देखने जाने वाले फ्रेंड थोड़ा बेसिक बूस्टअप, हमें उतना बूस्टअप पे नहीं जाना है, बस समझ के रखना है बूस्टअप होता क्या है। सपोज अगर आपको एग्जाम में पूछता भी है तो आप बता पाए। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं हमारे मॉड्यूल 2 की ओर, जो कि ये भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। फ्रेंड्स हम सब पता है कि हम सब कहीं ना कहीं CS बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने वेबसाइट वगैरह बनाने की कोशिश की होगी जिसमें हमने फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया होगा। बस यही हमें वहीं रिप्रेजेंट करना है हमारे एग्जाम में। याद रहे, जो भी एक्सप्लेन करिएगा एक एग्जाम्पल जरूर रख के जाइएगा, करके जाइएगा, ताकि आपको इसमें हेल्प हो पाए। पहला एग्जाम्पल, पहला हमारे सब्जेक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट है। तो आप कहीं ना कहीं आप सेमेस्टर 5 में आप आ चुके हैं, तो आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है। हमें ज़्यादा डिटेल नहीं, हमें खाली देखना है इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट होता क्या है, एक टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज, ये सब बता दीजिएगा। ठीक है, बैकएंड सर्वर पे यूज़ होता है, ये सब एग्जांपल के थ्रू समझाइएगा। जावास्क्रिप्ट डॉम, बेसिकली डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली क्या होता है, हमारा जो पेज होता है उसमें हम क्या क्या HTML यूज़ कर सकते हैं, CSS यूज़ कर सकते हैं, कैसे करते, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। मतलब उस पेज में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करके कर रहे हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो सब बता दीजिएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक एग्जाम्पल याद करके जाइएगा। आप सब कहीं ना कहीं जावा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी ट्राई कैच ब्लॉक कैसे हैंडल करते हैं, कहीं ना कहीं जावा में भी उसी प्रकार से दिया गया है, तो आप उसको भी अच्छे से करके जाइएगा। फिर हम देखने जाने वाले हैं फ्रेंड्स कि वैलिडेशन क्या होता है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, याद करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल करके जाइएगा। वैसे तो बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, पर आपको कुछ ऐसे पता होने चाहिए जो हम रेगुलर वेबसाइट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। टाइमर फंक्शन हो गया, बहुत सारे फंक्शंस हो गए, डेट टाइम के फंक्शन हो गए, बिल्ट इन फंक्शन, तो सब कहीं ना कहीं आप एक दो एग्जाम्पल देख के जाइए।